बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें अब कौन सा पैरा है, कौन सी साइड में, राइट में है कि एक लेफ्ट सौ में? 142 पेज पर ये जो है वो लास्ट पैराग्राफ से ऊपर का पैराग्राफ है। साधक तो बुद्धि को स्थिर बनाता है। अच्छा, नीचे का पैराग्राफ है, साधक तो बुद्धि को स्थिर बनाता है। हाँ, तो ये स्थित प्रज्ञ तदोचित यहाँ से शुरू कर दीजिए ताकि वो पूरा आ जाएगा। स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। स्वयं जब बहु शाखा वाली अनंत कामनाओं को अपने में मानता था, उस समय भी वास्तव में कामनाएं अपने में नहीं थी और स्वयं स्थित प्रज्ञ ही था, परंतु उस समय अपने में कामनाएं मानने के कारण बुद्धि स्थिर न होने से वह स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जाता था, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव नहीं होता था। अब उसने अपने में से संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया, अर्थात उनकी मान्यता को हटा दिया, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है और उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव हो जाता है। हाँ, साधक तो अपनी बुद्धि को स्थिर बनाता है, ये और पढ़ दीजिए। साधक तो अपनी बुद्धि को स्थिर बनाता है, परंतु कामनाओं का सर्वथा त्याग होने पर बुद्धि को स्थिर बनाना नहीं पड़ता, वह स्वतः स्वाभाविक स्थिर हो जाती है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है दूसरे अध्याय का, और संपूर्ण गीता जी का भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें अर्जुन पूछते हैं कि जिनको आत्मज्ञान हो गया है, जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, ऐसे मनुष्यों के क्या लक्षण हैं? तो भगवान इसका उत्तर देते हैं कि स्थिर बुद्धि किसकी होती है और अपने आप में आत्मा में संतुष्ट कौन होते हैं, कैसे होते हैं। तो भगवान इसके उत्तर में कहते हैं कि जिस समय में साधक संपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर देता है, तब वह अपने आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है और तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है, तब वह स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो अब इसमें यह प्रश्न उठता है कि क्या मनुष्य समस्त इच्छाओं का त्याग कर सकता है? तो इसका उत्तर यह है कि हाँ, अवश्य कर सकता है। तो इच्छाएं नहीं रखेगा तो वो कैसे व्यापार करेगा, कैसे पढ़ाई करेगा, कैसे नौकरी में आगे बढ़ेगा, कैसे घर का काम काज करेगा, ये एक प्रश्न उठता है। क्योंकि इच्छा है इसीलिए करता है। इसका उत्तर यह है कि मनुष्य दो तरह से कार्य में लगता है। एक लगता है कि मेरा कर्तव्य है इसलिए, और एक लगता है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए इसलिए। कोई व्यापारी इसलिए व्यापार करता है कि धन चाहिए, और कोई व्यापारी इसलिए कार्य करता है कि मैं व्यापार करना मेरा कर्तव्य है, इसके द्वारा जो प्राप्त होगा उससे जीवन का निर्वाह होगा, परिवार का निर्वाह होगा, और इसके द्वारा आए गए अतिथियों की सेवा होगी, इसके द्वारा गरीबों की सहायता होगी। तो दोनों ही कार्य में लगते हैं, लेकिन जो
कर्तव्य की दृष्टि से कार्य करता है, वो पाप नहीं करेगा, वो चोरी नहीं करेगा, वो कम नहीं तोलेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो झूठा बीजक दिखा करके किसी को गुमराह नहीं करेगा। लेकिन जो धन के लिए व्यापार कर रहा है, संग्रह के लिए व्यापार कर रहा है, मेरा इतना बड़ा मकान होगा, इतने सारे नौकर चाकर होंगे और मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी होगी, इस तरह से जो इच्छाओं को रख के करता है, वो पाप भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, बेईमानी भी करेगा, कम भी तोलेगा। लेकिन इतनी इच्छाएं रखने के बाद भी व्यापार में उसको लाभ होगा कि हानि होगी, ये उसके हाथ में नहीं। करता है व्यापार नफे के लिए, हो जाती है हानि। तो जो व्यापार कर रहा है इच्छाओं की पूर्ति के लिए, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा, खुद को नुकसान पहुंचाएगा, दुखी रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, परेशान रहेगा, टेंशन में रहेगा। लेकिन जो कर्तव्य की दृष्टि से कर रहा है, वो ये मान रहा है कि भाई इच्छा करने से तो कुछ मिलता नहीं, जो भगवान ने हमारे लिए निर्धारित कर रखा है वही हमको मिलेगा। तो वो झूठ भी नहीं बोलता, दुखी भी नहीं होता, परेशान भी नहीं होता। भगवान का मंगलमय विधान मान करके अपने कर्तव्य में फिर भी लगा रहता है। तो इसलिए इच्छाओं को रखने का कोई फायदा नहीं है। आप अपने कर्तव्य की दृष्टि से एक उद्देश्य रख करके कार्य कर सकते हैं, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई कार्य में लगते हैं तो अपने आत्मा को तो भूल ही जाते हैं, अपने आप में संतुष्ट तो रह ही नहीं सकते और बुद्धि में स्थिरता भी नहीं रह सकती, तो स्थिर प्रज्ञ कहाँ से होंगे? उसकी बुद्धि तो इसमें लगी रहती है, कैसे चोरी करूं, कैसे झूठ बोलूं, कैसे डाका डालूं, कैसे किसी से धन छीन लूं। किसी भी तरह वो धन प्राप्त करना चाहता है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपराध भी करता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्तव्य करो, पूरी कोशिश से करो, पूरा मन लगाकर करो, कर्तव्य की दृष्टि से करो, सबकी सेवा के लिए करो, परिवार के निर्वाह के लिए करो, अपने निर्वाह के लिए करो, लेकिन इच्छा मत करो, केवल उद्देश्य के लिए करो, कर्तव्य पालन के लिए करो। और इच्छाओं का त्याग भी कितना बताया है कि सब प्रकार की इच्छाओं का त्याग। मनुष्य इच्छाएं रखता है तो ज्यादा मिल जाएगा, ये बात है नहीं। इच्छाएं नहीं रखता है तो कम मिल जाएगा, ये बात भी है नहीं। तो वास्तव में क्या है? वास्तव में बात यह है कि मनुष्य कितना भी जोर लगा ले, लेकिन जो उसको मिलना है वही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि कार्य तो करो, पूरा मन लगाकर करो, पूरी शक्ति लगाकर करो, अपना 100% दो, लेकिन इच्छा मत रखो, किसी प्रकार की इच्छा मत रखो। न धन की इच्छा, न संग्रह की इच्छा, न भोग की इच्छा। इच्छाओं का अच्छी तरह त्याग करो, तभी आप स्थिर बुद्धि हो सकेंगे। नहीं तो बुद्धि है भटकती रहेगी, ये कर लूं, वो कर लूं, इसका इसका छीन लूं, उससे ले लूं, तो अपने आप में संतुष्ट नहीं रह सकता और बुद्धि में भी स्थिरता नहीं रह सकती। उसकी बुद्धि भ्रष्ट रहेगी।
और बुद्धि में बहुत सारी शाखाएं कामनाओं के कारण से होती है। ये हो जाएगा तब फिर ये कर लूंगा, फिर ये कर लूंगा तो उससे फिर ये हो जाएगा। इस तरह से अनंत शाखाएं हो जाती है, तो फिर बुद्धि उसकी स्थिर नहीं रह सकती, वो स्थिर प्रज्ञ नहीं हो सकता। बुद्धि को स्थिर बनाने के लिए कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और अपनी पूरी शक्ति से अपने उद्देश्य के लिए, अपने कर्तव्य के लिए जो लगा रहेगा, उसके बुद्धि को स्थिर बनाना नहीं पड़ेगा, वह स्वाभाविक ही स्थिर रहेगी। हाँ, आगे पढ़िए। हाँ, कर्मयोग में साधक का कर्मों के साथ संबंध रहता है। उसके लिए योग में आरूढ़ होने में भी कर्म कारण है। आरूढ़ निर्योगम कर्म कारण मुच्यते। इसलिए कर्मयोगी का कर्मों के साथ संबंध साधक अवस्था में भी रहता है और सिद्ध अवस्था में भी। सिद्ध अवस्था में कर्मयोगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार कर्म होते रहते हैं और जो दूसरों के लिए आदर्श होते हैं। इसी बात को भगवान ने चौथे अध्याय में कहा है कि कर्मयोगी कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करता है। कर्म ने कर्म हाँ जी, हाँ जी। अब इसमें ये बात आई है कि कर्मयोग में साधक है वो कर्मों में लगा रहता है। जैसे ज्ञानियों का साधक है वो कर्मों को छोड़ करके और एक प्रकार से सारे कार्य है वो ज्ञानियों की दृष्टि से करता है, अर्थात कर्मों का स्वरूप से त्याग करके और जंगल में जाकर के अथवा एकांत स्थान में रह करके अपना भजन करता है, ध्यान करता है। लेकिन कर्मयोग का साधक है वो व्यापार भी करता है और खेती भी करता है, नौकरी भी करता है, लेकिन करता है कर्तव्य पालन की दृष्टि से, किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखता। जो ये व्यक्ति जब साधक है तब भी ऐसा है, और जब ये सिद्ध अवस्था में आ जाता है, अर्थात जब ये आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है कर्मयोग के द्वारा, तब भी मर्यादा के अनुसार इसके द्वारा कर्म होते रहते हैं। जैसे राजा जनक थे, वो कर्मयोगी थे, राज्य का पालन करते थे, लेकिन उनको तत्व ज्ञान हो गया था, फिर भी राज्य का ज्यों का त्यों मर्यादा के अनुसार पालन करते थे। इसलिए ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो दूसरों के लिए आदर्श होते हैं। ये सारे कार्य करते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं। निर्लिप्त का अर्थ है किसी प्रकार की कर्म के फल की इच्छा नहीं रखते, जबकि कर्म का फल तो उनको मिलता ही है। इच्छा रखो तो भी मिलता है, इच्छा नहीं रखो तो भी मिलता है, लेकिन वो बिना किसी इच्छा के केवल कर्तव्य के पालन के लिए कर्म करते। हाँ जी, आगे पढ़िए। भगवान ने 53वें श्लोक में योग की प्राप्ति में बुद्धि की दो बातें कही थी। बुद्धि की दो बातें कही थी। संसार से हटने में तो बुद्धि निश्चल हो और परमात्मा में लगने में बुद्धि अचल हो। अर्थात निश्चल कहकर संसार का त्याग बताया है और अचल कहकर परमात्मा में स्थिति बताई है। इन्हीं दो बातों को लेकर यहाँ यदा और तदा पद से कहा गया है। जब साधक कामनाओं से सर्वथा रहित हो जाता है और अपने स्वरूप में संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तात्पर्य कि जब तक कामना का अंश रहता है
तब तक वह साधक कहलाता है। जब कामनाओं का सर्वथा भाव हो जाता है तब वह सिद्ध कहलाता है। इन्हीं दो बातों का वर्णन भगवान ने इस अध्याय की समाप्ति तक किया है। जैसे कहीं प्रजा हाथी यदा कामान सर्वान पद से संसार का त्याग बताया है, और फिर आत्मनेव आत्मना तुष्ट पदों से परमात्मा में स्थिति बताई है। तो यहाँ पर दो बातें आई है। इससे 2 श्लोक पहले भगवान ने योग की प्राप्ति में 2 बातें बताई। योग अर्थात परमात्मा के साथ में समीपता, योग अर्थात समता की प्राप्ति। तो संसार से हटना यहाँ ये कहा गया। संसार से हटने का मतलब ये नहीं है कि काम छोड़ करके भाग जाओ। इसका अर्थ है किसी प्रकार की ममता नहीं रखें, किसी प्रकार की कामना नहीं रखें, और कर्तव्य की दृष्टि से कार्य करें, तो उसकी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, और परमात्मा में लगने से उसकी बुद्धि अचल हो जाएगी। अर्थात परमात्मा का दर्शन उसको अपने आत्मा के रूप में हो जाएगा। तो बुद्धि का निश्चल होना अर्थात संसार के प्रति उसकी ममता कामना का त्याग, और अचल परमात्मा में लग जाना अर्थात परमात्मा से बुद्धि का न हटना। अर्थात जो कुछ भी वो कार्य कर रहा है सब परमात्मा के लिए कर रहा है। इस तरह से उसको परमात्मा में बुद्धि अचल हो जाती है। इसमें समय नहीं लगता, इसलिए यहाँ भगवान ने यदा और तदा कहा। जब साधक इच्छाओं का सर्वथा त्याग कर देता है और अपने आप में संतुष्ट रहता है, तब उसको स्वतः ही आत्मज्ञान हो जाता है, उसको आत्मा का अनुभव हो जाता है। फिर जो अपने आप को शरीर मानता था उसकी जगह वो स्वीकार करता है कि मैं ये हार्ड मांस चमड़ी का शरीर नहीं हूं, बल्कि परमात्मा का चेतन अंश हूं। तो जब तक कामना का कुछ भी अंश रहता है तब तक वो साधक है, और जब कामनाओं का सर्वथा त्याग हो जाता है अर्थात किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखता, तब वह सिद्ध महापुरुष कहलाता है। तो यदा और तदा देने का अर्थ है कि जहां कामनाओं का त्याग किया वहीं दोनों बातें हो जाती है। अपने आत्म स्वरूप में संतुष्ट रहता है और बुद्धि स्थिर होकर के समता में स्थित हो जाती है। जी। 56वें श्लोक के पहले भाग में 3 चरणों में संसार का त्याग और स्थित धीर मुनि पद से परमात्मा में स्थिति बताई है। 97वें और 98वें श्लोक में पहले संसार का त्याग बताया है, और फिर तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता पदों से परमात्मा में स्थिति बताई है। 59वें श्लोक के पहले भाग में संसार का त्याग बताया है, और पर दृष्टवा पदों से परमात्मा में स्थिति बताई है। 60वें श्लोक से 61वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताया है, फिर युक्त आश्रित मत पर आदि पदों से परमात्मा में स्थिति बताई है। 62वें से 65वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताया है, और फिर बुद्धि पर्यवती से पदों से परमात्मा में स्थिति बताई है। 66वें से 67वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताया है, और फिर तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता पदों से परमात्मा में स्थिति बताई है। 69वें श्लोक में या निशा सर्वभूतानाम तथा यश्याम जागृति भूतानी पदों से संसार का त्याग बताया है। तस्याम जागृति संयमी तथा या निशा पश्यतो मुने सा निशा पश्यतो मुने पदों से परमात्मा में स्थिति बताई गई है। 70वें और 71वें श्लोक में पहले संसार का त्याग बताया है, और फिर
स शांति मरी गच्छति पदों से परमात्मा में स्थिति बताइए। 72वें श्लोक में नैनाम प्राप्य विमुह्यन्ति पदों से संसार का त्याग बताया है और ब्रह्म निर्वाण विच्छति आदि पदों से परमात्मा में स्थिति बताइए। अब इसमें ये बात समझने की है, संसार का त्याग और परमात्मा में स्थिति दो बातें हैं। लेकिन संसार के त्याग का अर्थ ये नहीं है कि घर छोड़ करके जंगल में चले जाएं अथवा लंगोटी लगाकर किसी गुफा में जाकर बैठ जाएं या किसी पेड़ के नीचे अपना जीवन बिताएं, ये नहीं है। क्योंकि संसार का वहां भी त्याग नहीं है। वहां पर जाकर के गुफा में ममता कर ली और वहां पर जाकर के और अपने स्वार्थ के लिए दूसरे संतों से, साधुओं से लड़ाई कर ली, तो वहां पर भी ममता और कामना रखना है तो त्याग हुआ नहीं। संसार तो वहां भी है जहां शरीर के साथ में हमारा संबंध है, शरीर को मैं और मेरा मानते हैं, वहां संसार के साथ संपूर्ण संबंध है। तो इसलिए संसार के त्याग का अर्थ है किसी भी प्रकार की ममता और कामना का न रखना, किसी प्रकार का मेरापन, ये मेरी है, ये तेरी है, इस तरह का भाव नहीं, और किसी भी प्रकार की इच्छा का त्याग, ये संसार का त्याग है। सब प्रकार की इच्छाओं का, सब प्रकार की ममता का त्याग है। और फिर चाहे वो घर में रहे चाहे जंगल में रहे, एक ही बराबर है। तो ये आगे वाले सब श्लोकों में भगवान ने जैसे इस श्लोक में संसार का त्याग और परमात्मा की प्राप्ति की बात कही है, ऐसे ही आगे अंतिम श्लोक तक भगवान ने यही बात बताई। तो ये हमारे लिए आवश्यक है। परिशिष्ट भाव। हाँ, परिशिष्ट भाव का एक पैरा पढ़ दीजिए। वैसे अब समय होने ही वाला है तो हम लोग फिर मुख एक सत्संग के लिए विवाद समय निकालें। स्थिर बुद्धि वालों का है और एक विवाद स्थिर बुद्धि वालों का है। स्थिर बुद्धि वालों की बात तो पहले 41वें से 44वें श्लोक तक कह दी। अब स्थिर बुद्धि वालों की बात 55वें से 71वें श्लोक तक कहते हैं, जिसमें साधक सांसारिक रुचि का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उस समय वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। हाँ, ये संसार में दो तरह के लोग हैं। एक है जो कामनाओं को रखते हैं और जिनकी बुद्धि अस्थिर है, अर्थात वो इच्छाओं के कारण से उनकी बुद्धि कभी भी स्थिर नहीं होती। बुद्धि में तरह तरह की बातें आती है, ये मिल जाए तो ये करूंगा, ये नहीं होगा तो वो करूंगा, और अगर मेरे को धन मिल जाएगा तो उससे मैं फिर एक ऐसा दूसरा व्यापार कर लूंगा, फिर उस व्यापार में जब मेरे पास और अधिक धन आ जाएगा तो मैं कई तरह के शोरूम खोल लूंगा। इस तरह से उसकी बुद्धि हर समय संसार में फंसी हुई है। और एक विभाग है स्थिर बुद्धि वालों का। तो स्थिर बुद्धि वो है जो कर्तव्य का पालन करते हैं और सब प्रकार की इच्छाओं का त्याग करते हैं। और अस्थिर बुद्धि वाले वो हैं जो केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही और संसार में लगे हुए हैं, उसके लिए गलत और सही सभी कुछ करते हैं। तो अब समय हो रहा है, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए सभी अपनी बुद्धि को स्थिर करके